रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 27 सितंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है, लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कॉल जो पहले वाले एहतजाज से क्या उनसे मुख्तलिफ है और इसके नतीजा में रिहाई मुमकिन है? इसका मैं जवाब दूंगा। शुरू में मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा होने जा रहा है। लेकिन अब अगला सवाल है कि कब, कैसे होगा, इसका रोड मैप क्या होगा इमरान खान साहब की रिहाई का। सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये एहतजाज जो है, ये पहले 3-4 माह सुहेल अफरीदी साहब थोड़ा खामोश रहे हैं, उन पर तनकीद हुई है कि आपने तो बड़े दावे किए थे कि मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा, लेकिन फिर खामोश क्यों हुए? और अब अचानक से आपने ऐसी कॉल क्यों दे दी कि जिसमें आपने बिल्कुल बहुत एग्रेसिव होकर आपने कहा कि अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे और पूरी ताकत के साथ आएंगे। तो अब ऐसा क्या हुआ है, मैं यहीं से आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका रोड मैप आपको बताऊंगा कि अब होने क्या जा रहा है। जो इस्लामाबाद में इस वक्त यहाँ के ताकत के ऐवानों में जो कुछ चल रहा है वो आपके सामने रख देता हूँ। दिसंबर तक 15 दिसंबर से आप यूँ कह सकते हैं कि 25 दिसंबर तक आप कह लें, इस दौरान इमरान खान साहब की यानी कि 2027 से पहले और 15 नवंबर के बाद से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है और ऐसा होगा। उससे पहले भी कुछ होगा जिसमें ऑप्शंस हैं उनको। उससे पहले जो ये एहतजाज है, इस एहतजाज की कॉल के नतीजा के अंदर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद अदालतों से, उनके हवाले से यही अदालतें होंगी, यहाँ से कुछ फ़ैसले आएंगे और उसके नतीजा में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि उनकी रिहाई की तरफ जाएंगे। यहाँ जो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ कि कौन है जो इस सारे अमल के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है और आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि बिलाखिर आपको इमरान खान ही की तरफ जाना पड़ा है। ये अहम सवाल है कि जो नेक्स्ट सेटअप आ रहा है, जो नेक्स्ट सिस्टम बनाया जा रहा है और जो नए सूबों की बात हो रही है, उसके बाद फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो उनका क्या रोल होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वो तमाम लोग जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको कहता हूँ वेलकम। ये आपका चैनल है, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने, और साथ में कमेंट्स में जाकर एक राय देनी है आपने। आपके ख्याल में जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए वो लिखेंगे येस रिलीज़ इमरान खान, और जो लोग समझते हैं कि नहीं तो वो लिख सकते हैं कि नो। लेकिन आपने भरपूर कमेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट करना है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, इस वक्त नून लीग जो है वो टके टोकरी हो गई है। आपकी प्राइम मिनिस्टर की काबीना का एक अहम वजीर आकर कहता है कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है। 2 दिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब नहीं आता, तीसरे दिन राना सनाउल्लाह साहब जवाब देते हैं और उसके बाद कुछ और लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन उसके अगले ही लम्हे आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब के इस बयान के बाद हुआ क्या। एक तो 2 दिन लग गए उनको मुस्लिम लीग नून को सोचते हुए, जवाब देते हुए, फिर राना सनाउल्लाह साहब आए, फिर 1-2 लोगों ने और अब कुछ बात की। लेकिन फिर अगले ही लम्हे क्या होता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयान जारी किया जाता है। बयान नहीं बल्कि खबरें चलवाई जाती हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया है। क्या रोका है कि आपने कोई इस तरह के बयान नहीं देने, जो मोहसिन नकवी साहब ने बोला है उसके रद्द अमल में कुछ सख्त बयानात नहीं देने और इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक भी आपने कोई सख्त बात नहीं करनी है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है भाई? आप इस पोजीशन में ही नहीं हैं। आपकी जो सियासत है उसको वो टके टोकरी हो गई है। आपकी अब ये पोजीशन नहीं है कि आप कुछ कर सकें। आप कर लें, मतलब जो अभी तासुर दिया जा रहा है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया उस बयान के बाद, मोहसिन नकवी साहब के बाद, बयान के बाद, कि आपने कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसी लड़ाई नहीं करनी, उस तरफ नहीं जाना। लड़ाई से मुराद की मज़ामत नहीं करनी, रेजिस्टेंस नहीं करनी, उल्टे बयानात नहीं देने। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप लड़ सकते ही नहीं हैं। आपकी हालत ऐसी हो गई है, आप थोड़ा सा आपने कुछ भी किया, सबसे पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है वो खुलेगा। और एक कैंसर की मरीज़ा जिससे आप, जो जेल में थी, और एक ऐसी शख्सियत जिसको पाकिस्तान से बाहर से लाया गया, मियां नवाज शरीफ साहब पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया गया। रियासत ने ये शो किया और लोगों को बताया कि आप वोट दें ना दें,
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बनना है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। बड़े पूरे पूरे पेज पर इश्तिहार दिया गया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, लेकिन लोगों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और लोगों ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया था। तो पहले सबसे पहले जो काम होना है ना, वो ये होगा कि इनका हल्का खोला जाएगा। बाकी सबके हल्के आपके सामने हैं। तो इनके पास ये कभी कभी ऐसी सूरत हाल आती है ना कि कहा जाता है कि अगर आपने ये काम ना किया तो आप मारे जाएंगे, और फिर अगले ही लम्हे ये भी सूरत हाल कभी पेश आती है कि हाँ, आप काम ये करेंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं करेंगे वो तो मारे जाएंगे, लेकिन आप ये काम करेंगे उसके बावजूद भी आपने मारे जाना है। मारे जाने से मुराद कोई वैसे मरने की बात नहीं कर रहा, सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल कुछ इस तरह से है इस वक्त। ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि आपने कोई ऐसा बयान नहीं देना, मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे ऑपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई हो, कुछ ऐसा हो। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, आप अब लड़ाई कर भी नहीं सकते, आप मज़ाहमत कर भी नहीं सकते। आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत को टके टोकरी कर दिया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट को अब आपकी कोई परवाह ही नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, इमरान खान साहब के मामले पर आता हूं। जो मैंने आपको शुरू में आगाज़ में बात की थी कि इमरान खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन है। इमरान खान साहब से मुतलिक बिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी है, ये बहुत एहतजाज की अहम कॉल है, और ये वो कॉल है जो 4-5 माह की 6 माह की खामोशी के बाद दी गई है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 5-6 माह से खामोशी रखी। सुहेल अफरीदी साहब अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा खामोश रखा, बहुत सारी तनकीद हुई, उनके अपने ही लोग उन पर तनकीद कर रहे थे, उनका सोशल मीडिया उन पर तनकीद कर रहा था, लेकिन एक तासुर ये मिल रहा था कि कहीं ना कहीं इनकी कोई बातचीत चल रही है। और जो सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा था ना कि जुलाई के बाद इनका जवाल शुरू हो जाएगा इस हुकूमत का, इस सिस्टम का या इस सेटअप का, तो वो ऐसे तासुर मिल रहा था कि वो मौसम आने वाला है, और वो मौसम लगता है कि आ गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ निकलेगी, पूरी ताकत से निकलेगी, पूरी कुव्वत से निकलेगी। उसके नतीजा में जो पहले मरहले में होगा वो ये होगा कि इमरान खान साहब को या तो बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा या फिर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। और हो सकता है कि उस एहतजाज की कॉल से पहले ऐसा मुमकिन हो जाए, और हो सकता है कि वो एहतजाज पेशावर से जब वो शुरू हो और इस्लामाबाद पहुँचे या ना पहुँचे, रास्ते में हो, लेकिन ये बहुत थोड़ा मुनज़्ज़म होगा। आपने माजी में देखा कि बुशरा बीबी कंटेनर पर थी, अली अमीन साहब थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर नहीं थे, बाकी लीडरशिप नहीं थी। इस एहतजाज में आपको सारी लीडरशिप इनकी कंटेनर पर नज़र आएगी, एहतजाज में नज़र आएगी। मुज़ाकरात के लिए बाकायदा एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी को इख्तियारात दिए जाएंगे कि आप जो भी बातचीत करेंगे वो हमें कबूल होगा। पूरे कंसेंसस के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और उधर से जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब, आपको मालूम है कि वो तो मज़ामत के या उस तरह के उस चीज़ के हक़ में नहीं है, तो वो अगर इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल भी है। और ग्रीन सिग्नल इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके ख़िलाफ़ इतना कुछ किया है, कि उसको वो इतनी जल्दी कबूल कर लें या कर रहे हैं। इशू ये है कि जो काम उन्होंने पीपल्स पार्टी से लेना है, जो काम उन्होंने मुस्लिम लीग नून से लेना है, उस काम को लेने के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी स्पेस देंगे और उनको बताएंगे कि अगर नहीं कर रहे तो वो देखें वो ऑप्शन मौजूद है। और ये बहुत सारे सहाफ़ी दोस्तों ने इसको रिपोर्ट भी किया कि जो सोचते हैं, जो लोग फैसला करते हैं, वहाँ पर ये सोच पाई जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले मरहले में तो इस तरह से लाया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मरहले में जब पहले 3-4 साल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुल्क की पॉपुलर पार्टी को साइड लाइन करके नहीं चला सके, तो क्या गारंटी है कि आप आगे चलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करके सिस्टम को चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। तो लिहाजा ये सिस्टम की भी अब मजबूरी है, जो सिस्टम कोलैप्स हुआ है ना, उस सिस्टम की भी अब मजबूरी है कि आपने उस तरफ जाना है जहां पाकिस्तान की पब्लिक खड़ी है। आप इस असम्बली से आप सूबे बनवाएंगे और बनेंगे, हालांकि इस असम्बली के पास इनके पास तो वो मैंडेट ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को अगर आप निकाल दें और सिंध की 50% असम्बली जो कह लें कि वहाँ तो आपको पता है वोट पड़ता है पीपल्स पार्टी को, आप माने ना माने,
ठीक है कि वोट बैंक समटाइम कम होता है, लेकिन अंदरून सिंध में पड़ता है। कराची को माइनस कर दें आप, हैदराबाद को उसमें तो थोड़ा माइनस कर दें। कराची में पीटीआई जीती, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी थी, तीसरे पर पीपल्स पार्टी थी। लेकिन जहाँ से वो एमएनएस बनकर आए एमक्यूएम के, 8-8, 10-10 हज़ार उनके वोट हैं यार, उनको एमएनए बना दिया। 80, 90 हज़ार, 70 हज़ार, 60 हज़ार वोट लेने वालों को आपने हरा दिया। तो ये बहुत कुछ हुआ है। तो यहाँ बात करने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, ये रिहाई होने जा रही है और इमरान खान साहब इस सेटअप का हिस्सा होंगे। ये बातचीत के ज़रिए इस मुल्क को बचाने के लिए, ये तो बहुत पहले वो कह चुके हैं कि सूबे बनने चाहिए और वो इसके हक़ में है और ऐसा होगा। इजाज़त दीजिए दोस्तों, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।